गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 करेंगे क्लास 8। जैसे कि अभी तक हमारा कुछ भी कोर्स शुरू नहीं हुआ, आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 7th क्लास के अंदर कि जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। Q डज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सारे P/Q की फॉर्म में जो भी लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 2/5 ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। वैसे हमने पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर A मतलब P, A और B अगर रेशनल नंबर है तो A प्लस B भी रेशनल नंबर होगा। सॉरी, एग्जाम्पल 2/5 प्लस 3/6, इसका जो भी आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। आप एलसीएम लेंगे, इसका 30 आएगा, 6 और 12 प्लस 5 3 15, यानी 27/30 ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। सेम ऐसे ही A और B रेशनल नंबर है, सो A माइनस B भी रेशनल नंबर ही होगा, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने -5/2 को -7/3 किया, 21 इसका एलसीएम आया, 3 -15 7 -14 यानी -29/21, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। P/Q की फॉर्म में तो है, ये रेशनल नंबर है। सेम मल्टीप्लिकेशन 2/5 इंटू 5/6, ऐसे काटा, 2/6 इज टू 1/3, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q को भी अपन लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी रेशनल नंबर है, एडिशन में भी। A और B अगर रेशनल नंबर है तो A प्लस B भी रेशनल नंबर है, A और B रेशनल नंबर है तो A माइनस B भी रेशनल नंबर है। A और B रेशनल नंबर हैं तो A मल्टीप्लाई B भी रेशनल नंबर ही है। ठीक है, ये बाकी आपके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है सारी डेफिनेशन, आप पढ़ेंगे, अपनी बुक में भी कॉपी में भी लिखेंगे। और डिवीज़न में क्या होता है कि डिवीज़न भी रेशनल नंबर होगा अगर Q 0 नहीं होना चाहिए बस। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया 5/3 डिवाइड बाय 2/5, ऐसे किया तो हमें पता हम कैसे करते थे, इसको हम मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते थे, तो ये आ गया 25/6। तो ये भी रेशनल नंबर है, बट अगर हम लोग Q 0 ले लेते हैं तो 2/0 3/0 तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये (0) इन्फिनिटी होता है, ये नंबर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, तो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है डिवीज़न की, बट इफ़ वी एक्सक्लूड 0, अगर इस 0 को हटा देते हैं तो रेशनल नंबर होता है। बस Q 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 के अलावा सारे रेशनल नंबर होंगे। अगर Q में 0 आता है, डिवाइड में अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, उसके अलावा सारे रेशनल नंबर होंगे। सो डिवीज़न प्रॉपर्टी आर नॉट फॉलोड इन द रेशनल नंबर। सो क्लोज। और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के पहले चारों हैं, ये आप कॉपी में भी करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, अब अगला है कम्यूटेटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिविटी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि A और B अगर रेशनल नंबर है तो A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A होगा। जैसे अपन लिखें 5/7 प्लस 7/3, अगर हम इसको उल्टा लिख दें 7/3 प्लस 5/7 तो क्या रेशनल नंबर होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करेगी, सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगी, क्योंकि 5/7 माइनस 7/3 माइनस 5/7 एक ही बात नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होगा।
और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी। सेकंड, नेक्स्ट पेज पे आओ, सेकंड पे हो गया। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या फॉलो करेगी देखते हैं। 5/7 इंटू 7/3, क्या 7/3 इंटू 5/7 लिखें, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी फॉलो करेगी मल्टीप्लिकेशन में। इफ़ ए एंड बी आर द रैशनल नंबर्स देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। इफ़ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट 6 में भी किया था हमने, 7 में भी किए थे। बाकी सबकी प्रॉपर्टी बताई थी सेम, इसमें सर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं करेगा। तो डिवीज़न में भी देख लेते हैं। ए एंड बी अगर रेशनल नंबर हैं तो क्या ए डिवाइड बी रेशनल और इज इक्वल टू बी डिवाइड ए होगा? नहीं होगा। 5/7 डिवाइड बाई 7/3 या 7/3 डिवाइड बाई 5/7 सेम होगा क्या? अभी चेक कर लेते हैं। 5/7 मल्टीप्लाई किया 3/7, 7/3 मल्टीप्लाई किया 7/5, क्या सेम आएगा? नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा। सो इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, ए अपॉन बी इज़ नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए। तो क्या क्या देखा हमने प्रॉपर्टीज़ में? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या एडिशन के लिए क्लोजर था? हाँ था। मल्टीप्लिकेशन के लिए था? बिल्कुल था। क्लोजर यानी ए और बी रेशनल नंबर है तो ए प्लस बी भी रेशनल नंबर होगा। ए एंड बी रेशनल नंबर है तो ए माइनस बी भी रेशनल नंबर होगा। ए एंड बी रेशनल नंबर है तो ए क्रॉस बी भी रेशनल नंबर ही होगा। और ए और बी रेशनल नंबर तो ए डिवाइड बी रेशनल नंबर होगा अगर क्यू ज़ीरो नहीं है। इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपॉन ज़ीरो, जैसे 2/0 ये एक डिफाइंड नंबर नहीं होता है। इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, इसका कोई आंसर नहीं होता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था? एडिशन में बिल्कुल होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में भी होगा, डिवीज़न में नहीं होगा। सेम आ जाते हैं। कम्यूटेटिविटी में वही है, एडिशन में होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और बी रेशनल नंबर है तो बी ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में ए क्रॉस ए और बी रेशनल नंबर है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। सेम ए और बी रेशनल नंबर है, ए डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए नहीं होगा। हमने अभी तक पढ़ ली क्लोजर प्रॉपर्टी, अब पढ़ ली ये कम्यूटेटिविटी। अब है अपनी नेक्स्ट क्या है अपनी? एसोसिएटिविटी। सिंपल, हमने पहले भी जैसे सिखाया था, याद करो एडिशन की एसोसिएटिविटी सिखाई थी ना। ए प्लस बी प्लस सी है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसे हम देखते हैं 7 + 3 + 5, 7 + 3 + 5, आंसर तो सबका सेम ही आएगा ना, 8 + 15, 10 + 5 15। सो सेम रेशनल नंबर में भी ऐसा ही है, -2/3 प्लस 3/5 प्लस, अब इसको देखो, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, -2/3, या इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा, स्मॉल ब्रैकेट से 12 या माइनस हो गया, ठीक है। -2/3 बाहर है ही, इसको सॉल्व करेंगे 30 आएगा एलसीएम, 6 3 18 माइनस 15, फाइव 25, 6 5 30, 5 5 25, तो -2/3 ये कितना बचा? माइनस का 7/30 बचा, माइनस का 7/30, सॉरी प्लस में था, माइनस का 2/3 प्लस माइनस का 2/3 प्लस का ब्रैकेट में -7/30। अब देखो, अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -2/3 माइनस का 7/30, ऑब्वियसली 30 ही आएगा एलसीएम इसका,
तो यहाँ क्या बचेगा, 10 2 ज़ा -20 -7, इसको -27/30, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस का 9/10, इसका आ रहा है माइनस का 9/10। इसको ऐसे सॉल्व किया है तो माइनस का 9/10 आ रहा है। अब देखते हैं माइनस का 2/3 प्लस का 3/5 एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस का 5/6 एक साथ लिख देते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, माइनस का 2/3 प्लस का 3/5 को सॉल्व करें, 15 LCM, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 3 ज़ा प्लस 9, ठीक है, प्लस माइनस का 5/6। अब ये क्या बचा, माइनस का 1/15 माइनस का 5/6, 15 और 6 का LCM क्या आएगा, 90 आना चाहिए, नहीं 30 आएगा, इसका LCM आएगा 30, 2 माइनस का 2, 6 5 30 माइनस का 25, तो क्या आया माइनस का 27/30। सेम देख लो आ रहा है, ये देखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a प्लस बी प्लस सी हो तो a प्लस बी प्लस सी हो। तो एसोसिएटिविटी में इतना बड़ा वैसे करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, a और b अगर रेशनल नंबर्स हैं, सो a प्लस बी, ए बी सी रेशनल नंबर हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, या किसी को भी कैसे भी ऐड कर दो, एडिशन में आप किसी को कैसे भी ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो एडिशन में एसोसिएटिविटी फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगी, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी, या फिर a माइनस बी माइनस सी, दोनों अलग अलग होंगे ऑब्वियसली। जैसे मान लो मैंने 5 - 7 - 3, 5 - 7 - 3, तो अब इसको ही सॉल्व करके देख लेते हैं। ये एडिशन वाली सेम रेशनल नंबर में भी ऐसी ही ऐसी होगी, -2 -3, 5 - 7 3 2 प्लस का, तो ये तो आएगा माइनस का 5, ये आएगा 3। सेम आ रहा है क्या, नहीं, सेम ऐसे ही रेशनल नंबर्स में होगा, आप अपने आप देखेंगे करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछेंगे ग्रुप में। सेम ये भी कम्यूटेटिविटी की तरह ही होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही, कि भाई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो करेगा फॉलो, और डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, अगर a क्रॉस b क्रॉस c करे या a क्रॉस b क्रॉस c करे, जैसे 3 × 5 × 7, जैसे 1/3 × 1/5 × 1/7 इज इक्वल टू 1/3 × 1/5 × 1/7। क्या डिफरेंस आएगा, कुछ भी आंसर में नहीं आएगा। आंसर आप अपने आप निकाल लें, जैसे एग्जांपल दिया है। सेम डिवीज़न में भी ऐसा ही होगा, 1/3 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 1/3 या 1/5, या फिर अब ये करना 1/3 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 1/5। वापस साफ साफ कर देता हूँ, 1/3 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 1/5, ठीक है। अब देखो 1/3 डिवाइड बाय 1/2 डिवाइड बाय 1/5। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसका वाला, 1/3 इंटू 2/1, उल्टा कर लिया इसको, तो ये आ गया 2/3 डिवाइड बाय 1/5, ये 1/3 इंटू 5, तो ये क्या आ गया। अब पहले वाले के तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, 2/3 डिवाइड बाय 1/5, ये देख लो, इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाय 5/2 इंटू 5/1/3 इंटू 2/5, 10/3 2/15। बराबर नहीं आ रहा है ना, मतलब डिवीज़न में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। सेम एग्जांपल ही ले, नॉर्मल एडिशन का डिवीज़न का नॉर्मल एग्जांपल लेके देख लेते हैं ना। 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, क्या 10 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा। 10 डिवाइड बाय 2 होता है, 2 डिवाइड बाय 2 1 आएगा।
पर 5 डिवाइड बाई 2.5 होता है, और 10 को 2.5 से डिवाइड करें तो क्या 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सेम सिंपल है, एडिशन में और उसमें मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करेगा, और डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा। अब देखो, ये जैसे आपको एग्जांपल 1 दे रखा है, 5 3/7 + 1, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। पहले वाला एक एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ, आंसर निकालने इनके। जैसे माइनस का 4/5 × 3/7 × 15/16 माइनस का 14/9 ये कर रखा है। सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। × 3/7 × 15/16 × 15/9 लिख दिया। अब ऐसे कटो, 5 से 15 कट गया, 3 टाइम्स कट रहा है, 7 से 14 2 टाइम्स, 3 से 9 3 टाइम्स, 4 से 16 4 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स। तो ऊपर क्या आ गया? 3 रह गया ऊपर, माइनस को माइनस नहीं, 2 भी तो है, 2 से काट दिया, कोई बात नहीं, माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस का 3, नीचे क्या आएगा? 6, 3 × 2 है ना, तो यहाँ आ गया 1/2। देखो इसका आंसर आएगा 1/2। इसको अपने अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो काट के किया सॉल्व, जैसे आपको मल्टीप्लाई करके करना हो तो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है वो कैसे सॉल्व करना है। ओके, इसको आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, उसके बाद डिवाइड कर दो, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रोल ऑफ ज़ीरो वही है, हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि नंबर चेंज ना हो? ऑब्वियसली ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। हमने पिछले साल भी पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करने पर कोई आंसर में चेंज नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो। किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर चेंज नहीं होता? 1 से। ये क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो तो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और किसी का नेगेटिव नंबर क्या होता है? ऑब्वियसली एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? ज़ीरो। चलो, नेगेटिव ऑब्वियसली क्या है? जैसे मैंने दे रखा 2/7 का नेगेटिव क्या होगा? -2/7, जिसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और ऑब्वियसली अब इनको ऐड करेंगे 2/7 प्लस -2/7, तो 2/7 -2/7 यानी 0। ये तो हमें पता ही है। जैसे 1 है, 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1, और 1 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। बस यही बताना है। सो a/b का नेगेटिव क्या होगा? -a/b। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है अपने को। और रेसिप्रोकल नई चीज़ आई अपने पास इस बार। रेसिप्रोकल क्या होता है? नंबर का उल्टा। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। इनका मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आएगा। हमें प्रोडक्ट इसका 1 आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे -5/7 है, अगर इसको अपन उल्टा कर दे 7/-5, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो बस रेसिप्रोकल क्या होता है? नंबर का उल्टा। तो 7 अगर मैं आपसे पूछ लूँ 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप लिखोगे 3/2। क्या लिखोगे? 3/2। मैं पूछ लूँ -2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप लिखोगे -7/-2। ठीक है, आंसर 1 आना चाहिए, प्लस का 1 मल्टीप्लाई। सो a/b c/d, आंसर का 1 आना चाहिए। जैसे a/b 2/3 है, c/d क्या होगा? उसका उल्टा 3/2, आंसर आएगा 1।
सिंपल सी बात है। आज हम इतना ही करेंगे। आज आप लोग कॉपियों में करेंगे, सारी कॉपीज़ में सारा कुछ ये करेंगे, क्या कहते हैं इसको, इसके रूल्स लिखेंगे सबके, और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछेंगे। आगे कल हम एक और वीडियो डालूंगा मैं, कल इसके आगे का चैप्टर 1.1 करेंगे और कोशिश करेंगे इसको हम कल ख़त्म करें। टिल देन आराम करो। थैंक यू सो मच गाइस।